आजकल एक धर्म चला है, माताएं चूड़ियां नहीं पहनेंगी, माथे में सिंदूर नहीं लगाएंगी, रक्षाबंधन के समय पर पत्नी पति के हाथ में रक्षा सूत्र राखी बांधेगी, एक धर्म बन पड़ा है। क्या बोलूं अब मैं, आप बताएं। आप ऐसे प्रश्न लेके आप आते हैं। हाँ, पत्नी पति को भैया कहेगी, अब बोले क्या जवाब दिया जाए। माथे पर बिंदी ना लगाना, सिंदूर ना लगाना। और मुझे लग रहा है कि फिरोजाबाद की चूड़ियों की फैक्ट्रियां इसलिए बंद हो गई, लग रहा है मुझे। पहले बच्चों का जन्म होता था तो हरी हरी चूड़ियां यहां से यहां तक माताएं पहनती थी, शादियां होती तो चूड़ियां यहां से यहां तक पहनी जाती थी। चूड़ियां आजकल तो एक कड़ा पहन करके काम चला लेती है। उनका श्रृंगार कमजोर होता है चूड़ियां पहनने में। जिस रंग की साड़ी होगी माथे की बिंदी भी उसी रंग की होगी, होठों का रंग भी उसी रंग का होगा जिस रंग की साड़ी होगी। अरे अपने सुहाग में इतनी बड़ी खिलवाड़। मेरा निवेदन है मेरी माताओं, मेरी पूज्य माताओं, ईश्वर ने हमें भेजा दिया है। बिंदी को बाष्पेशन के ऊपर मत लगाओ, इस बिंदी को भाल पर लगाओ तो ही ठीक है। हनुमंत पुराण में क्या सुंदर कथा आती है। प्रभु श्री राम जी ने हनुमान को कहा, बेटा थोड़ा अपनी मां को बुला करके लाओ जानकी को। हनुमान जी गए, मां उस समय मांग में सिंदूर भर रही थी। हनुमान जी ने पूछा, मां ये क्या है? आपने बच्चों की तरह हनुमान पूछने लगे। और माता पिता के सामने डीएम कलेक्टर भी हो तो अधिकारी बनकर नहीं, माता पिता गुरुजनों के सामने वो बेटा बनकर के ही खड़ा रहे तो ज्यादा ठीक है। मैं पुलिस वाले अधिकारियों को कहता हूं कि टोपी बाहर रख करके आओ, पत्नी के सामने आते हो तो उसके सामने तो पति बन करके आइए। माता पिता के सामने अधिकारी उद्योगपति नहीं, माँ बाबूजी के सामने तो उनका बेटा बन करके ही आइए। आपकी डिग्रियां, आपका डिप्लोमा सब वहीं छोड़ के आइए। घर में तो उनके लाल बनकर, उनके बेटे उसका पति बन करके आइए। ये मैं निवेदन करता हूं। हनुमान अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, जिनके पास इतनी बड़ी योग्यता, इतने बड़े बुद्धिमान हैं, और हनुमान उस मां को क्या बोलते हैं? कहते हैं, मां आप ये बताइए आपने मांग में क्या लगाया है, सिर में क्या लगाया? मां की आंख भर आई। कहा बेटा ये सिंदूर है। मां ये काय के लिए? इसको मैं अपने भाल पर लगाती हूँ, इससे तुम्हारे इष्ट की, तुम्हारे स्वामी की आयु बढ़ती है। हनुमान जी तो प्रसन्नता के मारे नाच पड़े। सो मैया तो गई दरबार में, और डिब्बी में जितना भी सिंदूर बचा वो हनुमान जी ने सब अपनी देह के ऊपर पोत लिया। सो हनुमान जी सिंदूर लगाकर राम के दरबार में पहुंचे। राम जी ने कहा, हनुमान ये क्या है, ये क्या है? हनुमान जी ने कहा, मां ने बोला था मां हल्की सी लकीर लगाती है सिर पर जिससे आपकी आयु बढ़ती है। मैंने पूरी डिब्बी ही देह पर पोत ली है। मैं चाहता हूं कि आप दुनिया छोड़ करके ही न जाए, इसलिए भगवान देह पर सिंदूर लगाया। भगवान की आंखें भर आई और कहे, हनुमान मैं नारी वर्ग को वरदान देता हूं, जो इन सुहाग के चिन्हों का आदर करेंगी द्वितीया के चंद्रमा की तरह उनके पति और पुत्र की आयु बढ़ेगी। तो राम के शब्द हैं। तो अब आप बताइए, ये धर्म के लोग कहते हैं कि सिंदूर पोंछ दो, बिंदी पोंछ दो, चूड़ियां उतार दो। गर्ग संहिता में चूड़ियों का प्रभाव पड़िए। जिस समय एक मनिहारन माता यशोदा को चूड़ियां पहनाने के लिए आई है, और आप भटक रहे हैं सब बातें सुन करके। इतना तो भेजा ईश्वर ने हमें दिया है कि हमें क्या करना है, हमें क्या नहीं करना। जहां पुरखे हजारों साल पूर्व से जिस आराधना, जिस पूजा को करते करते गए हैं, और उन देवताओं को आज की पीढ़ी एकदम निष्कासित कर रही है। ये पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग उससे बाहर भाग रहे हैं। ऐसा न कीजिए, नहीं तो यहाँ 8, 9, 10 दिन, 11 दिन का यह अनुष्ठान फेल हो जाए।